जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। इस साप्ताहिक राशिफल तारीख 6 फरवरी 2022 से लेकर तारीख 13 फरवरी 2022 तक का है। इससे पहले कि इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं, आप सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 6 को चंद्रमा मीन राशि में बने हुए हैं, तो इसका मतलब इस सप्ताह में जो चंद्रमा का भ्रमण है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब चंद्रमा उच्च के रहेंगे वृषभ राशि में 8 तारीख को देर रात, मतलब कि 9 और 10 तारीख को, तब वो राहु के साथ रहेंगे, इसलिए वो अपना पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाएंगे। तो तारीख 6 को है सूर्य षष्ठी कुमार षष्ठी। आप सभी को सूर्य षष्ठी कुमार षष्ठी की बधाइयाँ। सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में इसी दिन प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 1:23 पर। सूर्य के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने से क्या असर हुआ सभी राशि वालों पर, इसका मैंने विस्तृत वर्णन दिया हुआ है, आप उस पर गौर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 7 तारीख को रथ सप्तमी है, सूर्य नमस्कार दिन है। 8 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है, भीष्माष्टमी है, अष्टमी वृद्धि तिथि है। 9 तारीख को बुधाष्टमी है, 10 तारीख को मध्व नवमी है और इसके बाद 12 तारीख को जया एकादशी है। जिन लोगों ने एकादशी का व्रत रखा है उनके लिए बधाइयाँ। सूर्य कुंभ राशि में इसी दिन देर रात प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब कि 13 तारीख को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। भीष्म द्वादशी है इसी दिन और संतान द्वादशी है। तो आप लोगों को इस सप्ताह का विवरण मिल चुका है। इस सप्ताह में होने वाली जो सबसे खास घटना है वो ये है कि सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य शनि युति खत्म होगी। आप सबको बधाइयाँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। लेकिन ये भी जानिए आप कि अभी दूर है, सप्ताह के अंत में ये घटना घटित होने वाली है। तो आज हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, अगले सप्ताह में इसकी चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। शनि अस्त हैं, शनि सूर्य 7 में हैं, उसके ही विषय में। मेष राशि के लिए अभी मंगल भाग्य में बैठे हुए हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं। काम आपके नौकरी पेशा वगैरह जो लोग हैं उनको आगे बढ़ के नौकरी ले लेनी चाहिए। अगर आपको कोई आवेदन भरे हैं, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई स्टेट एजेंट का काम है, आपकी कोई पैतृक संपत्ति का काम है, तो आगे बढ़िए, आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि इन दिनों शनि अस्त हैं, तो वह आपके होते होते कामों में नुकसान ना हो। कागज़ पत्र की वजह से सरकारी दरबारी जो कागज़ होते हैं उनको ठीक से लगा के रखिएगा, इसलिए आपको कोई संकट ना आए, कोई दिक्कत ना आए। और सूर्य शनि युति भरपूर रूप से हो रही है। बात करूँ शुक्र की, तो जो शुक्र है आपके धन के स्वामी हैं, आपके विवाहित जीवन के स्वामी हैं और इन दिनों बहुत ज़्यादा अपने आप में कंफर्टेबल तो नहीं, लेकिन स्थान बली होने की वजह से काम कर पाते हैं। अब इनकी बात करूं तो ये अपने आप में आपको सब फायदे दे रहे हैं जो पैसों से रिलेटेड हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं और ऐसे कामों से रिलेटेड हैं जिसमें आपको मिल सकता है धन, लेकिन आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से, आपके परिवार के सपोर्ट से। बच्चों के लिए इन दिनों बहुत कठिन स्थितियां हैं, पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड उनको काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। आप भी अपने अध्ययन पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, मित्रताओं को लेकर परेशान हैं। आप कोई भी डिसीजन लेने में अभी अपने आप को सक्षम नहीं पाते। अगर आप सक्षम बनना चाहते हैं अब तो सूर्य की आराधना कीजिए, गायत्री के जाप कीजिए। प्रेम संबंध वालों के लिए अभी इन दिनों मामला ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं और आपके खर्चे बढ़ न जाए, बस इसका ही ध्यान रखें। विदेश रिलेटेड कारोबार भी आपके हो सकते हैं। अगर एकंदरित बात करूं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसा बीतेगा, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है क्योंकि चंद्र की मूवमेंट जो है वो आपके लिए अच्छी है और ये सप्ताह आपको अच्छा जाएगा। बस राहु के साथ जब चंद्रमा रहेगा तब आपको थोड़ी बहुत खबरदारी बरतनी है। वृषभ राशि के लिए शुक्र की स्थिति अगर मैं देखूं तो अष्टम में अभी भी शुक्र बने हुए हैं। आपको बेचैनी है अपने
आपको लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने आकर्षण को लेकर, अपनी कोई भी ऐसा काम जो मीडिया से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा काम जो आपका अटका हुआ है बिकॉज ऑफ आपके फोटो सेशंस या आपके आर्ट, या तो उन सब चीज़ों में आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप बहुत हेल्प करेगा। आप सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते, इसलिए शनि की ही आराधना कीजिए। इसके लिए आप कर सकते हैं श्री कृष्ण की आराधना और साथ साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ। आपके इन दिनों विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो, इसके लिए आप थोड़ी सी खबरदारी बरत सकते हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अपनी तबीयत को भी बीपी से रिलेटेड या कोई ऐसी बीमारी जो ब्लड से रिलेटेड जैसे डायबिटीज़ वगैरह होती है तो उससे बच के रहें, मोटापे से भी बचें। अभी शनि अस्त होने के कारण आते आते काम ठंडे हैं, रुके नहीं हैं, तो वो जो ठंडे काम है उनको चालना देने के लिए आपको प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने काम जो हैं प्रैक्टिकली हैंडल कीजिए। बच्चों के लिए अगर मैं स्थिति देखूं तो स्थिति अच्छी है और स्थिति अच्छी होने के कारण आप अपनी पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू कीजिए। आपके जो वीज़ा वगैरह लगने वाले हैं उनके लिए भी आगे आप बातें वगैरह कीजिए अगर आपको पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। और आपकी मित्रताएं भी अच्छी हेल्प कर सकती हैं आपको। प्रेम संबंध वालों के लिए थोड़ा सा बच बचा के बातें करने में, बोलने से आपको नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बात थोड़ी ठंडी है। अगर आवेदन इतनी जल्दी नहीं एक्सेप्ट हो रहा तो चिंता ना करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए लग्न का स्वामी बुध अभी अष्टम में, बहुत सारे काम होते होते रुक रहे हैं। आपका भाग्येश भी अस्त है। आपके बहुत ज़्यादा परेशानियां आपके जो सूर्य के शनि के युति के कारण भी हो रही हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के सूर्य के आराधना कीजिए, गायत्री के जप कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और आपका जो मानसिक संतुलन बना रहे इसके लिए आप दुर्गा सप्तशती के भी पाठ करा सकते हैं। एकंदरित आपके लिए अगर मैं कहूँ तो चैलेंजिंग सप्ताह तो है, और चैलेंजिंग सप्ताह के अंत में जब कर्क में जाएगा चंद्रमा तब आप काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे। अब बच्चों के लिए स्थिति है कि आपको नहीं सुहाती ये पढ़ाई अभी जैसे हो रही है घर में, तो बस स्कूल खुलने वाले हैं, आपके अध्ययन पढ़ाई ठीक होने वाली है प्रैक्टिकली भी, और जैसे ही शुक्र मकर में जाएगा आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। मंगल की स्थिति के कारण आपके जो साथी हैं, जीवन साथी, वो डोमिनेटिंग बने हुए हैं और उनके साथ आपको कलह क्लेश नहीं करना है, ना ही उनके साथ मिलकर कोई ऐसी बात करनी जिससे व्यवसाय बिगड़े, क्योंकि उनकी मदद से आपको पैसा भी आ सकता है। अगर तबीयत की बात करूं तो तबीयत का विशेष ध्यान रखिए, मानसिक और शारीरिक भी काम भी अपना बचा के रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। थोड़े ही दिनों की बात रह गई है, उसके बाद काफ़ी सारी वस्तु स्थिति ठीक हो जाएगी। कर्क राशि, आपके लिए आपके लग्न भाव का स्वामी इन दिनों जो विचरण है अच्छा है, लेकिन 2 दिन जब राहु के साथ आएगा बेचैनी होगी, तो आप लघु रुद्री कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं, आप शिव जी के जाप कर सकते हैं। आपके माइंड का स्वामी जो है मंगल, वो अभी काफ़ी अच्छी अवस्था में शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ली करें, आप परेशानी करें, आप अपना काम न करें। काम करना पहले आपको काम करना चाहिए ताकि आपका मन लगे। आपके इस शनि अस्त होने के कारण आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश या शादी रुकना, वर वधु का चयन नहीं होना, ये सब काफ़ी दिनों से चल रहा है। बस 12 अप्रैल के बाद ये वस्तु स्थिति ठीक होगी। परिवार का सपोर्ट ना होने के कारण और ज़ुबान पर सूर्य शनि युति होने के कारण आप किसी तरीके से अच्छे से बात नहीं करते और बात को बिगाड़ते हैं, तो आपका धन भी बिगड़ता है। प्रेम संबंध वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंध इन दिनों ठीक ठाक हैं और आपके व्यावसायिक पार्टनर बन के आपका सहयोग कर रहे हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी काफ़ी अस्वस्थ है, और इसमें क्या होता है कि शनि के साथ सूर्य बैठने से आत्मिक दुख होता है, आपको मानसिक दुख हो रहा है और आपके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, विरोधी बढ़ रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है। कृपया आप सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री के जाप करें, अपने पिता के पैर छुएं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करें, और साथ साथ इतना भी ध्यान रखें कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ के सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं। अभी इन दिनों माइंड पर जो गुस्सेबाजी वगैरह चिड़चिड़ाहट छाई हुई है, उसका कारण यही है कि आपके काम नहीं बन रहे, आपके विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश है, उससे बचें। आपके भाग्योदयकारी संदेश से बस
आएंगे, लेकिन 2 से 3 महीने बाद। तब तक आपको अपनी वस्तु स्थिति को संभाल के रखना है। मीडिया से रिलेटेड जो काम बन रहे हैं वो बनाइए, और जो आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड काम अटके हुए हैं उसमें अभी हाथ ना डालिए, स्पेकुलेशन मत कीजिए। इन दिनों चंद्रमा का भ्रमण हो सकता है आपके खर्चे अंधाधुंध करवा दे। प्रेम संबंध वालों के लिए भी ये सप्ताह थोड़ा बच के रहने वाला है। बच्चों के लिए वस्तु स्थिति अच्छी है, पढ़ाई कर सकते हैं, अध्ययन के लिए अपने आगे के लिए सोच सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड काम हो सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है बुध, वो अभी अच्छी अवस्था में है। आपको काफ़ी बुद्धिमत्ता से काम बढ़ाने को कहता है। आपके काफ़ी ऐसे काम जो चातुर्य से, आपकी समझदारी से बन रहे थे, आपके व्यवसाय से रिलेटेड बन रहे थे, वो हो सकते हैं। आपके काफ़ी ऐसे काम जो पिता के साथ मिलके हो रहे थे, खेती से रिलेटेड, आपके कोई ऐसे काम हैं जो बोलने चालने से, भाषा, अंक, गणित से रिलेटेड है, तो वो हो सकते हैं। इन दिनों शनि अस्त होने के कारण मानसिक स्थिति ठीक नहीं है आपकी, इसलिए आप कृष्ण की आराधना करें या महाकाली की आराधना करें, आपको आराम मिलेगा। और घर में जो कलह क्लेश है उससे बचिए। माता की तबीयत का ध्यान रखिए, अपनी भी तबीयत का ध्यान रखिए। अनावश्यक खर्चों से बचकर विदेश रिलेटेड कारोबार में अभी हाथ डालना आपके लिए उचित नहीं। बच्चों के लिए अगर मैं कहूँ कि ये दिन कैसे हैं, तो थोड़े से बुझे बुझे। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़ के नौकरी ले सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपका लग्नेश जो है अभी बहुत ज़्यादा मज़े में नहीं, लेकिन स्थान बली होने के कारण आपको नुकसान तो नहीं देता। आपकी हिम्मत हौसला कायम रहता है और आप अपना काम करते जाते हैं। साथ में आपको कोई यात्रा वगैरह में जाना पड़े तो वहाँ पर प्रेम संबंध बन सकते हैं आपके। इन दिनों जो अभी चंद्र का ये जो भ्रमण है आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग 2-3 दिनों के लिए रहेगा, लेकिन बाकी अच्छा रहेगा। आपको ऐसे कई काम बैंकिंग रिलेटेड, सीए से रिलेटेड, कोई ऐसे काम होते हैं जिसमें पैसा अटका हुआ होता है, तो वो, और आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड काम जब ऋषभ से चंद्रमा निकल जाएगा तो बन सकता है। आपके ऐसे कई काम जो बौद्धिक स्तर पर अटके हुए हैं वो अब आप कर सकते हैं। धन से रिलेटेड जो काम है वो भी कर सकते हैं। सूर्य की जो स्थिति है उसके कारण जो माँ की तबीयत खराब, घर का और वाहन वगैरह का हालात खराब होना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ महाकाली की आराधना या दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना उचित नहीं आपके लिए। अब आपके ओवरऑल में एकंदरित बात करूं कि ये सप्ताह कैसा है, तो ये सप्ताह आपको ध्यान देने वाला है कि सब कुछ अच्छा रहे, वैसे कुछ भी अमंगल नहीं होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है मंगल इन दिनों बैठकर द्वितीय स्थान में कड़क बुलवाता है आपको। आप किसी भी प्रकार से अनर्गल वार्तालाप करते हैं और झगड़े करते हैं, घर में धन का नाश होता है झगड़े करने से। वैसे जान लें ये मंगल आपके लिए शत्रुहंता योग बना सकता है अगर जुबान पर कंट्रोल रखें और अपने धन को बचाएं। धन आ भी सकता है। शनि के अस्त होने के कारण हिम्मत हौसला पस्त हुआ है और आप इसके लिए महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। आपकी माता की तबीयत की थोड़ी आपको केयर करनी है। काम भी सरकारी दरबारी बिगड़े ना, कागज आपके संभल के रहें, पिता की तबीयत ठीक रहे। तो ये सप्ताह कहता है कि माता पिता की तबीयत ठीक रखो। सप्ताह के अंत में सब कुछ ठीक होने वाला है, पहले से बेहतर होने वाला है। तो इस सप्ताह में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके विवाहित जीवन में जो 2 दिन जो कठिन आएंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। बाकी तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। बच्चों के लिए अगर स्थिति कहूँ तो ये स्थिति अच्छी है। अभी कुछ खर्चे हैं उनके अध्ययन पढ़ाई में, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आते कुछ दिनों में ही बहुत कुछ सॉर्टेड होगी पढ़ाई वगैरह। और अभी फ़िलहाल जो आपको जो महसूस हो रहा है कि कामकाज ठीक नहीं, पैसा आ नहीं रहा, तो उसके लिए आप किसी गुरु के शरण में जाइए और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए। प्रेम संबंध वालों के लिए स्थिति अभी अच्छी है। अपने प्रेमी के साथ मिलके, परिवार के साथ मिलके धन कमा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय विकट है। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्न में बैठा शुक्र मंगल आपको रोमांटिसिज्म में डालता है। आप एक तो शादी के भी योग चल रहे हैं तो शादी भी कर सकते हैं। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो आपके उत्साह पराक्रम से बन रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ढीले पड़े ना तो आपका काम हाथ से चला जाएगा, क्योंकि ये सूर्य शनि युति चल रही है तो जो धन को भी नाश करती है, अनावश्यक खर्चे भी कराती है और बेकार में आपको
बेचैन करती है कि काम नहीं है, काम नहीं है। आप सूर्य की आराधना करें, आप गायत्री के जाप करें, आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें, आपकी स्थितियाँ अच्छी होंगी। अभी मंगल जो दिमाग पर बैठा है ये काफ़ी कुछ आपको सुचवाता है। प्रॉपर्टी लेने की बात करते हैं आप, लेकिन इन दिनों आपको प्रॉपर्टी अभी नहीं लेनी चाहिए। शनि को जो शनि जब कुंभ में आएंगे तब हम सोचेंगे कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है कि नहीं। बच्चों के लिए स्थिति अच्छी है, पढ़ाई, विद्या, अध्ययन आपका बच्चों का अच्छा हो सकता है। प्रेम संबंध आपके लिए इन दिनों अच्छे हैं। आगे चल के थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब मंगल शनि युति होगी तब मैं बताऊंगी। फिलहाल सब अच्छा है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी फिलहाल स्थिति बहुत अच्छी है। आगे बढ़िए, काम करिए, कहते हैं ना आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। विवाहित जीवन का सपोर्ट भी आपको रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है शनि इन दिनों अस्त होने के कारण बेचैन हैं, उदास हैं। उदास मत होइए। आप दुर्गा की आराधना कीजिए, महाकाली और शिव शंकर की आराधना कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए, आपको रिलैक्सेशन फील होगा। बस सूर्य शनि युति खत्म होते से ही आपके इस सप्ताह के अंत तक स्थितियां काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। अब जो मानसिक बेचैनी 2 दिन राहु चंद्रमा के वजह से हो सकती है, विवाहित जीवन का कारण बन सकती है बेचैनी का, तो उसमें थोड़ा सा संभालिएगा और शिव जी की आराधना लगातार करते रहिएगा। अभी धन फिर भी कुछ न कुछ करके यहाँ वहाँ से, विदेश से, अलग अलग कामों से आ रहा है, लेकिन तबीयत संभालना विशेष हो रहा है। आपकी हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको अवॉइड मत कीजिए और अपना डॉक्टरी चेकअप वगैरह करा लीजिए। आपके अगर मैं कहूँ बच्चों की स्थिति, तो अभी भी उनको व्यसन से बचाना है, खुद भी व्यसन से बचना है, भ्रमित होने से बचना है, गलत रास्तों पर जाने से बचना है। और प्रेम संबंधों की बात करूँ तो इन दिनों ज़ोरों पर है और आप सोच रहे हैं शादी वगैरह के लिए भी, तो आने ही वाला है शादी का योग, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कुंभ राशि, आपके लग्न में बैठा गुरु काफ़ी सारी स्थितियों को संभालता है। शनि अस्त है और सामने सूर्य के घर को भी देखता है, तो विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश उद्भव हो सकता था वो अब नहीं हो रहा है सूर्य शनि युति होने के बावजूद भी, क्योंकि आपके गुरु ने कमान संभाली हुई है। फिर भी शनि के घर में गुरु और आपके लग्नेश के साथ सूर्य बेचैनी तो देता है आपको। गुरु संभालता है कमान और सूर्य शनि युति जब तक खत्म नहीं होती है आपको अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। विवाहित जीवन के पार्टनर और व्यावसायिक पार्टनर की भी तबीयत का ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि आपकी घर की व्यवस्थाएं तो वो सुधरेंगी तो सही, बट थोड़ा सा वेट कीजिए, 2-3 महीने की बात है। बच्चों के लिए अध्ययन पढ़ाई के अच्छे विदेश रिलेटेड अवसर आ सकते हैं, तो उसमें ध्यान दे सकते हैं, वीज़ा वगैरह लगवा सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों की बात करूं, थोड़ा सा रुक जाइए, मन बुझे बुझे हैं, खिलेंगे मन, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आप कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड डील कर रहे थे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति, कोर्ट से रिलेटेड विवादों में आपको आराम राहत मिल सकती है। बड़े भाई बहनों से भी फ़ायदा मिल सकता है। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपका लग्नेश जो है गुरु, वो इन दिनों बैठा हुआ है द्वादश में और उसकी स्थिति अच्छी है। विदेश रिलेटेड काम या स्थान बली होने के कारण आपके खर्चों को बचाना, आपके उसकी दृष्टि के कारण मानसिक का बेचैनी जो थी घर से रिलेटेड उसमें राहत लेना, प्रॉपर्टी बनना, ये सब आपको फिर भी तबीयत को ठीक करना, कुछ भी हो जाए, हालांकि तबीयत ख़राब हो रही है बार बार लेकिन फिर भी वो संभाल लेता है। अब बात करूं प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो कुछ न कुछ काम होगा आपका और अभी पैसे इतने रुके हुए हैं कि आप उस स्थिति को लेकर बेचैन हैं कि पैसे नहीं बन रहे। आपको थोड़ी सी बेचैनी है कि पैसों को कैसे लाया जाए, पैसों को कैसे फिर से शुरू किया जाए, तो कोई टेंशन की बात नहीं, बन जाएंगे। अभी फ़िलहाल शनि अस्त है, शनि उदित होते से ही आपको सब स्थितियाँ अच्छी नज़र आएंगी। अभी प्रेम संबंध जो हैं उनमें व्यत्यय है। अभी जो राहु की स्थिति है वो अच्छी है। जैसे ही ये स्थिति बेहतर होगी, शनि धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे और शनि श्रवण नक्षत्र को छोड़ देंगे, आपका मानसिक स्तर भी अच्छा हो जाएगा और आपकी बेचैनी भी उसमें ख़त्म हो जाएगी। जो नए काम अभी ज़मीन जायदाद वगैरह से रिलेटेड आपको मिल रहे हैं, जो आपके काम हो रहे हैं परिवार की सपोर्ट से और आपने कोई इन्वेस्ट किया उसके सपोर्ट से, वो ले लीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशिफल। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण ठीक करें और पोल्यूशन को कम करें, कुंडली में स्थित बुध की स्थिति अच्छी करें,
राहु केतु और शनि की शांति के लिए माता पिता, बुजुर्गों और सास ससुर की सेवा करें। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशिफल लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।